नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में अब वैक्सीनेशन में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। जी हां, योगी सरकार ने दिया 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। दोनों स्वदेशी वैक्सीन के 50-50 लाख डोज मंगवाए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। 1 मई से टीकाकरण के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया। स्वदेशी वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, 50-50 लाख डोज दोनों ही वैक्सीन की मंगाने को कहा गया है। कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है। टीकाकरण पर व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। 1 मई से दरअसल 18 साल से ज्यादा आयु वालों को टीका लगना शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर ये ऑर्डर दिया गया। रामानुज हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, 1 मई से 18 साल से ज्यादा आयु वालों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। लगता है संपर्क हमारा रामानुज से कट गया है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, योगी सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, जो दोनों स्वदेशी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों की ही 50-50 लाख डोज मंगवाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि 1 मई से जो टीकाकरण अभियान और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा, 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके मद्देनजर ये 1 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर की गई। तो इस तरह से अब उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। इसके मद्देनजर कहीं कोई वैक्सीन की कमी ना हो जाए, वैक्सीनेशन सेंटर पर इसके मद्देनजर सारी तैयारियां करने की बात कही गई है। रामानुज हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रामानुज, कैसी तैयारियां? सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए खुद जानकारी दी कि 1 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर कर दी गई है। कब तक आ जाएगी? देखिए शिल्पा, ये बात देखिए 1 मई को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए हो रही है और 1 करोड़ दवाइयों का जो है ऑर्डर भेजा गया है और 1 मई से पहले जो है ये सारी दवाएं डिस्ट्रीब्यूशन करवाकर उन सेंटरों पर भेजनी है जहां पर वैक्सीनेशन होना है। जिसमें 50-50 लाख जो है डोज का ऑर्डर 2 बार में दिया गया है। स्वदेशी वैक्सीन कंपनी जो है उसके द्वारा जो वैक्सीन है वो मंगाई जा रही है। और इतना ही नहीं, 18 साल से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको ये टीकाकरण निःशुल्क होगा, जिसकी 1 तारीख को जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है ताकि ये बृहद टीकाकरण अभियान जो है वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो सके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिल्पा की लगातार जो है दवाइयों की, अगर बाकी वैक्सीनेशन की बात की जाए तो इससे पहले भी योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बड़े कदम उठाए, लेकिन अब 18 वर्ष की आयु वाले जो आंकड़े हैं जिसमें 1 मई से वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और वैक्सीन जब आ जाएगी तो सभी सेंटरों पर पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर और ये सारी चीजें जो है पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है। क्योंकि हर जो पीएचसी पर जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है, इसके लिए पहले से सुचारू रूप से व्यवस्था की जा चुकी है। इससे पहले जो बृहद तरीके से वैक्सीनेशन हुआ था, उसी के आधार पर जो है फिर दोबारा से ये वैक्सीन की जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन इस बार जो उम्र का जो एक पड़ाव था वो कम कर दिया गया है, यानी कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है रामानुज, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से क्या ये सफिशिएंट पड़ेगी, या फिर आगे स्थिति के मुताबिक अगला फैसला लिया जाएगा, दोबारा फिर ऑर्डर किया जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद रहने वाली है 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र के बीच के लोगों की, जिन्हें टीका लगेगा 1 मई से। देखिए शिल्पा, बात तो सही है कि इस समय जो 24 करोड़ से ज्यादा की संख्या उत्तर प्रदेश की है और पिछले अगर वैक्सीनेशन को देखा जाए तो पिछले वैक्सीनेशन के मुकाबले ये वैक्सीनेशन और ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ज्यादा वैक्सीन की क्वांटिटी होनी चाहिए। हालांकि पहले फेज में जब स्टार्टिंग होगी तो 50 लाख वैक्सीन पहले फेज में आएंगी और उसके बाद दूसरे फेज में जो 50 लाख वैक्सीन मंगाई जाएगी। लेकिन ये जो नंबर है 50 लाख का, यानी कि टोटल जो 1 करोड़ डोज का जो नंबर है, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 50 ही लाख लोग जो है इससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि स्थिति ये है कि लगातार कोविड का केस, जिस तरीके से कोविड का कहर बरपा रहा है कोविड अपना, उसमें लगातार वैक्सीनेशन को और तेजी से शुरू करना चाहिए। लेकिन
अब ये है कि माना जा रहा है कि इस वैक्सीनेशन को पूरा करने के बाद और भी ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी आबादी जो है उत्तर प्रदेश में है, और इसमें अगर वैक्सीनेशन हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि 18 साल से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं वो अभी कोई आंकड़ा कम नहीं है, और 45 से 60 का रखा गया तो सभी लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, ये भी अभी जो है प्रमाणित नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी गांव के अंदर जिस तरीके से और इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है सरकार के सामने, पूरे प्रशासन के सामने, कि वैक्सीन जो मंगवाई जा रही है उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो जाए, वैक्सीन वेस्ट ना होने पाए या वैक्सीन की कालाबाजारी ना होने दी जाए। शिल्पा, समझना होगा कि ये जो वैक्सीन है जो अब कोविड की महामारी में लड़ने के लिए जो मंगाई जा रही है, इससे पहले भी वैक्सीन की जो कालाबाजारी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन एक जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी। उस वेस्टेज को कम करने के लिए भी पिछली बार तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन वेस्टेज कम नहीं हो पा रही थी, और इस बार जो है पहले से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि इस बार जो वैक्सीन लगेगी उसमें वेस्टेज ना हो, जो ज्यादा वैक्सीन वेस्ट की जो खबरें सामने आई थी उसके बाद जाहिर सी बात है इसे और ज्यादा ध्यान देना होगा सरकार को, प्रशासन को। आप हमारे साथ बने रहे रामानुज, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सराहनीय कदम। भूपेश बघेल ने लखनऊ भेजी 16 टन ऑक्सीजन। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कमी की सूचना उन्हें दी थी, जिसके बाद ये बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। भूपेश बघेल ने लखनऊ 16 टन ऑक्सीजन भेजी है। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, प्रियंका गांधी ने उन्हें इन्फॉर्म किया और उन्होंने तुरंत 16 टन ऑक्सीजन लखनऊ भेज दी है। बड़ा कदम, सराहनीय कदम। देखिए शिल्पा, इस बार जिस तरीके से पिछली बार जो राजनीति हुई थी कोविड के समय में, कि जब कांग्रेस ने 1000 बसों की लिस्ट पहुंचाई थी, उसमें से करीब 900 बसें ऐसी थी जो कि सही थी, लेकिन उसके बाद लगातार राजनीति हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पहले ही अनुरोध किया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल से कि वो जो है लखनऊ यानी कि राजधानी की अगर बात की जाए, राजधानी में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको भरपाई करने के लिए वो अपने प्रदेश से यहाँ पर ऑक्सीजन भेजे। और इतना ही नहीं, भूपेश सिंह बघेल ने तुरंत ही इसको जो है सुना भी, और इस अनुरोध को सुनते हुए उन्होंने जो है 16 टन ऑक्सीजन जो है वो भेजी भी है। तो इतना ही नहीं कि आप ये समझिए, इससे भी पहली बार नहीं होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम जो और नेतागणों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अन्य जिलों के लिए भी कहा जहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है उसके लिए जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो कांग्रेस। और ये बहुत अच्छी बात है रामानुज की राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए उनकी तरफ से ये मदद की गई है। चलिए आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अगली बड़ी खबर, लखनऊ डीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश कि कोविड ड्यूटी में लगे हुए प्रभारी और नोडल अफसरों को निर्देश दिया गया कोविड कमांड सेंटरों पर मौजूद रहे अधिकारी, वहां से नदारद अगर कोई नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ड्यूटी वाले स्थानों पर अधिकारियों को मौजूद रहने की बात डीएम की तरफ से कही गई। लखनऊ डीएम ने अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है। प्रभारी नोडल अफसर चिकित्सीय अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। समीक्षा बैठक में शामिल न होने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए कि अगर किसी बैठक में कोई अधिकारी शामिल होने नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रामानुज हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए। रामानुज, लखनऊ डीएम ने ये जो अधिकारियों की बैठक बुलाई और ये जो सख्त निर्देश दिए गए हैं, वाकई में कारगर तभी साबित हो पाएंगे अगर सख्ती के साथ इनका पालन हो। देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि रोशन जैकब जो प्रभारी डीएम बनाए गए हैं लखनऊ की, उनकी कार्यशैली बहुत ही अलग है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है इसकी कमान संभाली है लखनऊ की, और उन्होंने सभी अधिकारियों को जिनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, उसके साथ चिकित्सा अधिकारियों को और जो सभी प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, और सबके साथ कल 11 बजे सुबह मीटिंग है, और इस मीटिंग में जो उपस्थित नहीं होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, कोविड कमांड सेंटर से लेकर जो तमाम स्थानों पर लगे जो ड्यूटी जिनकी लगी है उनको भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से लापरवाही ना बरते और ढिलाई ना बरते, और अगर इस मीटिंग में जो शामिल नहीं होंगे उनके पर सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, हालांकि एक छूट जरूर दी गई है, जिनकी रिपोर्ट जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव है उनको छोड़कर सभी लोगों को ड्यूटी पर आना अनिवार्य है। जिन लोगों की जहां ड्यूटी लगाई गई है उनको जो है आने के लिए जो प्रभारी डीएम रोशन जैकब उन्होंने ये निर्देशित किया है। और इतना ही नहीं, डीएम ने तमाम और चीजों को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को
अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो है वो भी फैसला किया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और चेतावनी भी दी जा चुकी है कि अगर जो अब कोविड पॉजिटिव अगर नहीं है, अगर वो ड्यूटी से आनाकानी कर रहा है तो उसको ये कहें कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं डर बनेगा, लोग जो है, जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो अपना समय से आएंगे और इस व्यवस्था में भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी प्रभारियों को, नोडल अफसरों को, चिकित्सक अधिकारियों को मीटिंग बुलाएगा। इसमें भी कोई नहीं आता, कोई बहाना देता है कि मैं यहाँ गया था या मैं कहीं और जो सर्वे कर रहा था, उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई है, क्योंकि सुबह 11 बजे की मीटिंग में सबका आना अनिवार्य है, जो कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज इस पूरी जानकारी के लिए। खबर गाजियाबाद से, जहां के गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर सामने आ रही है। केवल 3 घंटे की यहां पर ऑक्सीजन बची हुई है। अस्पताल में 30 से ज्यादा मरीज भर्ती है और मरीजों में 2 दिन की एक बच्ची भी शामिल है। अधिकारियों से गुहार के बावजूद ऑक्सीजन गार्गी हॉस्पिटल को नहीं मिल पा रही है। गाजियाबाद का एक गार्गी हॉस्पिटल, जहां के हालात आपके सामने, ये देखिए, ये वो पत्र है जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड की गई, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। अरुण चंद्रा हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल क्या अपडेट? गार्गी हॉस्पिटल की तरफ से ऑक्सीजन की मांग की जा रही है, क्या कहीं से कोई मदद की पेशकश, कुछ ऐसी उम्मीद की किरण नजर आई है? क्योंकि मात्र 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है यहाँ। देखिए शिल्पा, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार चुका है और पूरे अपनी चरम पर है, वहीं गाजियाबाद के जो निजी हॉस्पिटल हैं उनमें, सभी हॉस्पिटलों में लगभग ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो गाजियाबाद के राजनगर स्थित गार्गी हॉस्पिटल है, वहां पर मात्र 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इस हॉस्पिटल में 30 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं और 10 मरीज हाई ऑक्सीजन पर हैं, जिनमें 2 दिन की एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि कल से ही अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है। वहीं एक बात और बता दूं चौंकाने वाली शिल्पा, के जो गाजियाबाद एसडीएम है, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजा गया है कि सर प्लीज कोई हेल्प कर दीजिए। तो उनका बेहद ही शर्मनाक एक मैसेज आता है कि ये हॉस्पिटल कोविड नहीं है, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक एसडीएम अधिकारी ये मैसेज देते हैं कि ये कोविड नहीं है। लेकिन अरुण, और ज्यादा चिंता की बात यह कि यहाँ पर इस अस्पताल में जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एक मात्र 2 दिन की बच्ची भी है। जी बिल्कुल शिल्पा, 2 दिन की बच्ची भी है और 10 लोग हाई ऑक्सीजन पर हैं। हाँ। लेकिन इस तरह के जो रवैया ये गाजियाबाद प्रशासन अपना रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग बागों में आक्रोश भी है। हाँ। जो निजी हॉस्पिटल है, वहाँ तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। हालांकि सुबह एक संयुक्त जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पर सिलेंडर भरने की, रिफिलिंग करने की एक मशीन को लगाया गया था। उससे थोड़ी सरकारी हॉस्पिटल में जरूर राहत मिली है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैक्सवेल हॉस्पिटल में कल से ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पर 30 से 40 मरीज वहाँ पर भी एडमिट है और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम होता जा रहा है। वहाँ के हालात कितने बदतर नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण चंद्रा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इसके साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.